हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मात्रक एवं मापन का अगला टॉपिक भौतिक राशियों का वर्गीकरण। तो भौतिक राशियाँ कितने वर्गों में बांटी गई है, इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भौतिक राशियों का वर्गीकरण क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो भौतिक राशियों का वर्गीकरण, अब देखिए भौतिक राशियों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। कितने आधारों पर? दो आधारों पर किया जाता है। पहला है दिशा एवं परिमाण के आधार पर। पहला क्या है? दिशा एवं परिमाण के आधार पर। और दूसरा है मात्रक या मापन के आधार पर। तो भौतिक राशियों को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है? तो दो आधारों पर। पहला दिशा एवं परिमाण के आधार पर और दूसरा क्या है? मात्रक या मापन के आधार पर। अब देखिए, दिशा एवं परिमाण के आधार पर भौतिक राशियाँ दो तरह की होती है। पहली सदिश राशि और दूसरी अदिश राशि। ठीक है। इसी तरह से मात्रक या मापन के आधार पर भौतिक राशियाँ दो तरह की होती है। पहली मूल राशि और दूसरी व्युत्पन्न राशि। ठीक है। तो मात्रक या मापन के आधार पर हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग सदिश और अदिश राशि के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अदिश राशि किसे कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे हम लोग? तो स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। देखिए अदिश राशि, जिस भौतिक राशि में केवल परिमाण हो, क्या हो? तो केवल परिमाण हो। अब देखिए यहाँ पर केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ठीक है ना। जिस भौतिक राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उस भौतिक राशि को हम लोग कहते हैं अदिश राशि। क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए प्यारे, जैसे मान लीजिए ये द्रव्यमान जो है ये अदिश राशि है। समय, तापमान, दूरी, ऊर्जा, आयतन, लंबाई, घनत्व आदि जो है क्या है? तो अदिश राशियाँ हैं। ये अदिश राशि कैसे है? जैसे मान लीजिए आप कॉलेज जाते हैं, तो आप कॉलेज जाते हैं तो आप बैग लेके जाते हैं। मान लीजिए आपके बैग का वजन जो है 5 kg है। कितना kg है? तो आपके बैग का वजन जो है 5 kg है। ठीक है ना प्यारे। तो हम पूछेंगे आपके बैग कितना वजन है, तो आप बोलेंगे 5 kg। तो बताइए 5 kg किस दिशा में है? दिशा का पता चल रहा है यहाँ पे? तो नहीं चल रहा है। दिशा का पता नहीं चल रहा है, केवल परिमाण का पता चल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ये द्रव्यमान जो है अदिश राशि है। ठीक है। इसी तरह से समय क्या है? तो अदिश राशि है या सदिश राशि है? तो समय भी अदिश राशि है। कैसे? तो देखिए ये क्लास जो है 10 या 15 मिनट में या 10 या 15 मिनट तक चलेगा। यह क्लास 10 या 15 मिनट तक चलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर कितना देर तक चलेगा? तो कितना समय तक चलेगा? तो 10 या 15 मिनट, बस इतना ही। किस दिशा में 10 मिनट या 15 मिनट चलेगा, इससे दिशा का पता चल रहा है? नहीं चल रहा है। यानी कि समय क्या है? तो समय जो है अदिश राशि है। ठीक है। अगर हम बोलेंगे तापमान, बोलेंगे आज का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, तो बताइए कि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से आपको दिशा का पता चल रहा है? तो दिशा का पता नहीं चल रहा है। तो दिशा का पता नहीं चल रहा है ना, तो ये क्या है? अदिश राशि है। ठीक है। ये क्या है? तो अदिश राशि है। ध्यान दीजिए प्यारे, दूरी, इसी तरह से दूरी भी क्या है? अदिश राशि है। कैसे? दूरी कैसे अदिश राशि है? तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आपके महबूबा का घर आपके घर से 5 किलोमीटर दूर है, तो हम बोलेंगे आपके महबूबा का घर कितने किलोमीटर दूर है? आप बोलेंगे 5 किलोमीटर। कितना किलोमीटर दूर है? तो 5 किलोमीटर। ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 किलोमीटर क्या हो गया? परिमाण हो गया। क्या हो गया? परिमाण हो गया। अर्थात ये 5 किलोमीटर दूरी जो है परिमाण है केवल। ठीक है ना। यानी कि दूरी में क्या पता चल रहा है? केवल परिमाण का पता चल रहा है। दिशा का पता चल रहा है? नहीं चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर दूरी क्या है? तो दूरी है अदिश राशि। ठीक है। इसी तरह से ऊर्जा, आयतन, लंबाई, घनत्व याद रखिएगा, ये भी अदिश राशि होती है। ठीक है। तो प्यारे, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपको अंत में इस सदिश और अदिश को पहचानने का ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है ना। आप सेकेंडों में पहचान सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी उदाहरण जो है किसके है? तो अदिश राशि का है, जिसमें केवल और केवल क्या होता है? तो परिमाण होता है। ठीक है ना। देखिए अगला राशि जो है सदिश राशि, इसे अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। देखिए सदिश राशि किसे कहते हैं? डेफिनेशन देखते हैं। जिस भौतिक राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है,
यानी कि यहाँ पे क्या समझना है कि यहाँ पे परिमाण भी रहेगा, परिमाण भी रहेगा और साथ में दिशा भी रहेगा, ठीक है ना। और इसमें क्या था, केवल और केवल परिमाण था, ठीक है। लेकिन सदिश राशि में क्या होता है, परिमाण के साथ में दिशा भी रहेगा, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। तो जैसे हम बात करेंगे हम लोग बल, विस्थापन। देखिए पहले बात कर लेते हैं विस्थापन का, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई छात्र जो है, मान लीजिए कोई छात्र है अपने घर से स्कूल जाता है, क्या समझना है हम लोग को, विस्थापन समझना है। जैसे मान लीजिए कोई छात्र अपने घर से 10 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में स्कूल जाता है, तो आप बताइए कि कितना किलोमीटर और किस दिशा में जाता है। तो आप बोलेंगे 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, ठीक है। तो क्या है, ये विस्थापन जो है इसमें दिशा का भी पता चल रहा है और परिमाण का भी पता चल रहा है। ये 10 किलोमीटर क्या है, तो परिमाण है, तो परिमाण के साथ साथ दिशा भी पता चल रहा है, यानी कि ये सदिश राशि है, ठीक है। जिस भौतिक राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उस राशि को हम लोग कहते हैं सदिश राशि, ठीक है ना प्यारे। इसी तरह से अगर आप बल को समझना चाहेंगे तो इसको भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपनी वाली से मिलने गए, हाँ देखो कितना खुश है ना प्यारे तुम लोग यार, देखो देखो। जैसे मान लो अपने वाली से मिलने गए या उसके घर पे गए, तो जैसे मान लीजिए आपने उसके घर के दरवाजे को 10 न्यूटन के बल से धक्का दिया आगे की ओर। किस दिशा में आपने दरवाजे को धक्का दिया, तो आप बोलेंगे कि आगे की दिशा में हमने 10 न्यूटन का बल दिया, ठीक है, बल से धक्का दिया। तो यहाँ पर आगे की दिशा में 10 न्यूटन से आपने धक्का लगाया दरवाजे को, तो यहाँ पर 10 न्यूटन के साथ साथ क्या आ रहा है, तो आगे की तरफ आ रहा है, दिशा क्या आ रहा है, तो आगे की तरफ, ठीक है। तो या कह सकते हैं आगे की दिशा में। तो बताओ प्यारे, यहाँ पे 10 न्यूटन क्या हो गया, तो परिमाण हो गया। किस दिशा में आपने धक्का दिया दरवाजा को, तो किस दिशा में दिया, तो आपने धक्का दिया आगे की दिशा में, यानी कि यहाँ पर दिशा भी पता चल रहा है और परिमाण भी पता चल रहा है। तो ये क्या है, तो सदिश राशि है, यानी कि बल कौन सी राशि है, तो सदिश राशि है, ठीक है ना प्यारे। विस्थापन आप समझ गए, वेग, वेग भी आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक ट्रेन पूरब की दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। एक ट्रेन पूरब दिशा में 60 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है। किस दिशा में, तो पूर्व दिशा में, ठीक है, पूर्व दिशा में। तो आप बताइए कि क्या इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा पता है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल पता है, 60 किलोमीटर परिमाण हो गया और पूरा ये दिशा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर वेग क्या हो गया, तो वेग कैसी राशि है, तो सदिश राशि है, सिंपल है। तो प्यारे आप याद रखिएगा, यहाँ पर भार भी क्या है, सदिश राशि है, त्वरण भी क्या है, तो सदिश राशि है, संवेग भी क्या है, सदिश राशि है, विद्युत धारा भी क्या है, सदिश राशि है, ठीक है ना। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा एग्जाम्पल, ये सभी सदिश राशि के एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इस वीडियो के अंत में हम आपको 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देंगे जो कि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसके लिए हम आपको एक ट्रिक दे देते हैं ताकि आप लोग हमेशा के लिए याद रखिएगा। तो देखिए इधर जगह नहीं है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। ट्रिक जो है प्यारे, ट्रिक जो है, जिस राशि में या जिस राशि में ब या व आता है, तो वह राशि जो है सदिश हो जाती है। कैसी राशि हो जाती है, सदिश राशि हो जाती है। तो देखो प्यारे, जिस भी भौतिक राशि में ब या व लगा होगा वह कौन सी राशि होगी, तो सदिश राशि होगी। ट्रिक आपका यही है। कुछ अपवाद भी है, ध्यान रखना है आपको, अपवाद यानी कि उसमें ब और व लगा रहेगा लेकिन वो सदिश नहीं होती है। तो यहाँ पर पहले इसे समझ लेते हैं कि जिसमें ब या व लगा होता है उसमें कौन कौन सी सदिश है। देख लीजिए ध्यान से, विस्थापन में व लगा है, तो विस्थापन में व लगा है तो ये क्या है, तो सदिश राशि है। बल में ब लगा है, ये भी क्या है, सदिश राशि है। वेग में क्या लगा है, व लगा है ना, व देखिए व लगा है, यानी कि अभी क्या है, तो सदिश राशि है। संवेग में भी देखिए यहाँ पर व लगा है, ये भी क्या है, सदिश राशि है। देखिए त्वरण में यहाँ पे व लगा है,
यानी कि वह लगा है, तो ये भी क्या है, सदिश राशि है। अब देखिए इस भार को आप लोग याद रखिएगा, भार जो है कैसी राशि है, तो सदिश राशि है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं विद्युत धारा में, विद्युत में यहाँ पर वह लगा है ना, देखिए वह लगा है, यानी कि यह भी कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है ना प्यारे। देखिए हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, और यहीं पे हम इसके कुछ अपवाद हैं जो कि ब या व लगा रहता है, लेकिन वो सदिश राशि नहीं होती है, ठीक है, अदिश होती है। तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए प्यारे, यहाँ पर देखिए विद्युत में व लगा है ना, विद्युत में क्या लगा है, वह लगा है, लेकिन फिर भी ये क्या है, सदिश राशि नहीं है। विभव में भी क्या लगा है, तो वह लगा है, फिर भी ये सदिश नहीं है। घनत्व में भी यहाँ पे वह लगा है, सदिश नहीं है। दाब में यहाँ पे वह लगा है, सदिश नहीं है। यहाँ पे द्रव्यमान में वह लगा है, फिर भी ये सदिश नहीं है। तो ये कौन सी राशि है, सभी के सभी क्या है, तो अदिश राशि है। इतना आप लोग याद रखिएगा, बाकी सब आप समझ सकते हैं कि कौन सी राशि सदिश होगी, कौन सी अदिश होगी, ठीक है ना प्यारे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सदिश और अदिश में जो भी कंफ्यूजन होता होगा वो खत्म हो गया होगा। तो प्यारे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सदिश और अदिश राशि बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछे गए 2 प्रश्न ले लेते हैं। देखिए प्यारे, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है। ऑप्शन है संवेग, बल, द्रव्यमान और वेग। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग कमेंट में दीजिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सदिश राशि का उदाहरण क्या है। यानी ऑप्शन ए में द्रव्यमान है, ऑप्शन बी में वेग है, ऑप्शन सी में तापमान और ऑप्शन डी में लंबाई है। तो इनमें से कौन सा सदिश राशि का उदाहरण है, आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। तो प्यारे उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।